मसीह के नाम में सबको सलाम। तो जय यीशु दी, हर्षा यीशु दी। तो दोस्तों, आज देखते हैं ज़बूर, पहला ज़बूर, जो ज़बूर का पहला एक कॉलम, पहला सफ़ा, उसको देखते हैं, क्योंकि उसके बारे में जो दुनियाई और आसमानी चीज़ें बताई गई हैं, कि जैसे उसका शुरू वाला, चलें आए पहले उसकी तलावत करते हैं, फिर उस पर नज़रसानी करते हैं। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठेबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदी के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पे फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। शरीर ऐसा नहीं, बल्कि वो भूसे की मानत है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, न खताकार सदाकतों की जमात में, क्योंकि खुदावन सादकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह ना भूस हो जाएगी। पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो दोस्तों, जैसे मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, तो शरीरों में इंसान भी आ जाते हैं, शैतान भी आ जाता है। तो जो उल्टी पुल्टी सलाहों पे चलता है, वो दुख उठाता है, तकलीफ उठाता है, और जो एक खुदा के रास्ते पे चलता है, वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है और खुदा को कबूल करता है और खुदा के साथ चलता है, तो ज़िंदगी का ताज पाता है। तो दोस्तों, शरीरों की सलाहें तो बहुत बुरी से बुरी हैं, क्योंकि जब से आदम और हवा ने वो फल शैतान के कहने पे खाया और आदम को भी खिलाया, उस वक्त से जितनी भी आगे हम आप और पीढ़ी दर पीढ़ी जितनी भी नस्ल चली, उसके ब्लड में वही गुनाह का खून में गुनाह था, वो चलता आया था। उससे पहले कोई भी ऐसा नहीं था, क्योंकि वो खुदा के साथ मिलते थे, बातचीत करते थे। ठंडे वक्तों में खुदा उनसे आता था, हम कलाम होता था। और जब से उन्होंने गुनाह किया, तो उन्होंने बोला कि हम, ऐ खुदावन, नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों से बुनकर अपना लिबास बनाया, और उसी से चलती चलती लड़ी जैसे आगे तक आए। अब देखें, हम भी, आप भी लिबास, मुख्तलिफ लिबास पहन कर अपने तन को ढंकते हैं, और वो ही ब्लड पीढ़ी दर पीढ़ी पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, पर खुदा परख रहा है। जैसे एक जो सोने को बनाने वाला सुनार सोने को परखता है, उसे पिघालता है, उसकी जो गंदी धातें हैं, पीतल है, लोहा है, जो भी कुछ है, वो एक साइड पे हो जाता है, सोना ऊपर आ जाता है। उस कुंदन सोने को साइड पे करता है। इसी तरह खुदा भी, जो भी कुंदन है, जो खुदा को कबूल करते हैं, उसके पीछे हो लेते हैं, उसको महफूज करेगा। चाहे वो सो भी जाते हैं तो वो खुदा के बारगाह में पहुंच जाते हैं, और जो यहाँ तक नहीं पहुंचते, हादसे से, एक्सीडेंट से मर जाते हैं, सो जाते हैं, तो दोस्तों, वो अपनी हलाकत भी कर बैठे, और आखिरी वक्तों में वो गंधक की आग में फिर डाले जाएंगे। जैसे मैंने एक रोया देखी थी, रोया का आखिर जो मैंने देखा था, वो अदालत हो रही होती है। अदालत का जो तख्त लगा होता है, इतना खूबसूरत, संगे मरमर से भी बेहतर शाइन वाला, हीरे जवाहरात उसमें जड़े हुए हैं। बहुत से तख्त और लगे हैं, जो बड़ा तख्त है जिस पे इंसाफ करने वाला बैठा हुआ है, उसको मैंने देखा।
और उसके सामने जो भी गुनाहगार आते हैं और जिन्होंने गुनाह ही में सोए हैं, उनको ज़मीन जकड़ लेती है और जस गंधक की आग में ले जाती है। और वो कितने हैवी बॉडी बिल्डर, जैसे मैं इसमें बोला, होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। और जो मसीह में होते हैं उनको नया लिबास, नई बॉडी दी जाती है। तो दोस्तों, ये मैंने अपनी वो 4 एडिशन में बोला, बताया कि जो मैंने वो रोया देखी थी, उसका शुरू से लेके एंड दुनिया का खात्मा, वो बहुत सी चीज़ें उसमें जुड़ती जा रही हैं। उसमें जैसे जंगें लगी हुई थी, उसका जो एंड का पार्ट है उसकी हलचल आप खुद देख रहे होंगे, जंगें लगी हैं। वही पैटर्न जो मैंने सारा बताया उसके एंड में हूबहू उससे मिल रहा है। और वही बाइबल में देखें, बयान करती है बाइबल जो खात्मे का। तो दोस्तों, ये चीज़ें बताने का ये है कि आप जिन दोस्तों ने अभी तक मसीह को नहीं जाना, सिर्फ वो क्रिश्चियन है, कहते हैं जी हम क्रिश्चियन हैं, बाइबल को एक कबर्ड में रखा हुआ है, एक खास जगह पे रखा हुआ है, उसको नहीं पढ़ा। उस पर डस्ट पड़ने के साथ साथ उनके दिलों पे भी डस्ट पड़ जाती है। डस्ट ऐसी होती है कि दुनिया के पैसा कमाना, काम करना, ये करना, वो करना, खुदा के साथ जुड़ के, खुदा की ईमानदारी के साथ उन कामों को करें, उनमें बरकत आती है। बरकत आती है, आपकी ज़िंदगी भी सेफ होती है। तो अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ उन्हीं कामों में रहें, बाइबल पढ़ी है तो पढ़ी रहे, खुदा को नहीं मिलते, दुआ नहीं करते, तौबा नहीं करते, गुनाह ही में ज़िंदगी बसर करते हैं, लालच ही में ज़िंदगी बसर करते हैं, तो दोस्तों वक्त नज़दीक है, इंसाफ का वक्त आने वाला है। हर चीज़ का इंसाफ वो तकड़ी तराजू में हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बोला कि मैंने वो देखा था, नई सरजमीन थी, इतनी खूबसूरत थी, उसके नीचे सिर्फ आग और गंधक की आग थी जिसमें वो गुनाहगार जा रहे थे। और जो खुदा के चुने बेटियां बेटे, आप, हम, पता नहीं मैं भी उन्हीं में हूँ या नहीं हूँ, कोशिश तो करता हूँ खुदा के साथ चला जाए, खुदा के हर अहकामात को माना जाए, पर ये दुनिया में रहते हुए हर बॉडी में गुनाह है। पर आपकी आजमाइशें, प्रॉब्लमें तो बहुत आएंगी, पर वो जो खड़ा रहेगा वो कामयाब होगा। तो दोस्तों, दुआ भी करते हैं और मसीह के चरणों में ही रहते हैं ताकि अबद की ज़िंदगी पाएं और खुदा की तलीम को फैलाएं और खुदा की तलीम ही पे चलें। और जैसे अभी पढ़ा गया कि शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, क्योंकि जो ख़ताकारों की जो मजलिस और जो उनमें खड़ा होना, मुख्तलिफ लोग हैं, ओ ये तेरे पास छोटी गाड़ी है, इसे बड़ी ले, ओ ये टूटा फूटा घर है, इसको बनया बना, ज़मीन ले, ये कर, कर्जा ले, घूस ले, घूस उसे कहते हैं अंडर टेबल मनी। जैसे कहीं काम कर रहा है, किसी का कुछ साइन करवा दिया, किसी का कुछ सौदा करवा दिया, किसी कोई ऐसे ऐसे लोग हैं जो बेवाओं के माल पे हाथ साफ कर लेते हैं, जो आजकल गुनाह की ज़िंदगी है, उनकी जगह पे कब्जा कर लेते हैं। बहुत सी मैंने ऐसे देखी। और देखें, खुदा उन ही को दुनिया ही में अजर देता है। बहुत से ने ऐसा किया और क्या, वो सो गए, मर गए, फ्रॉड तो कर लिया, पैसा तो ले लिया, पर दुनिया ही में सो गए। वो दुनिया में भी अजर ले लिया और क़यामत पे भी इंसाफ होगा हम आप सबका। इसलिए खुदा में कायम रहें, दुआ करते रहे ताकि आजमाइश में न पड़ें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह दी।